हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कस करेंगे वैलेंसी और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसको सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका फ्रेमिंग किस तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले फ्रेमिंग किया जाता है। वो फ्रेमिंग इस तरीके से करेंगे जो कि हम लोग जानते हैं पीरियड जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो होता है 7 और उसी से वो फ्रेम तैयार किया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी लिखेंगे 8 9 10, लेकिन अभी तक उतना डिस्कवरी ही नहीं एलिमेंट्स का हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 7 तक ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ ट्विस्ट है, एक छोड़ेंगे, उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर एक छोड़ेंगे और 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 4 5 6 7, फिर एक छोड़ेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 आगे भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 ब्लॉक भी होता है। ब्लॉक भी कितने होते हैं? 4। उसी 4 ब्लॉक में आते हैं एस पी डी और एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वही लिखा हुआ है ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं एस पी डी और एफ। चलिए फर्स्ट एस, तो इस पहले वाले बिल्डिंग में, फर्स्ट वाले बिल्डिंग में एस 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 एस, दूसरे वाले बिल्डिंग में पीपी पीपी, उसके बाद तीसरे वाले बिल्डिंग में डी 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 डी, उसके बाद एफ एफ एफ। चलिए डाल दिए। अब इसका कटिंग किस तरीके से करना है? तो 1 कटेगा, 1 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, इसके बाद 3 कटेगा, 3 कटेगा, उसके बाद इसमें 4 कटेगा, इसमें फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। अब देखना है ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि एनर्जी इंक्रीजेज, यहाँ पर भी बोला रहा है कि एनर्जी इंक्रीजेज। एनर्जी इंक्रीजेज का कहने का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 यहाँ पर दिखा रहा है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से। ये 1 2 3 जो दिखा रहा है वो चक्कर पे चक्कर, मतलब रिंग को दिखा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से। और इसको बोलते हैं एसपीडीएफ को ऑर्बिटल। तो चलिए इसको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इसमें मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है मात्र 2, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है। हाँ, हमारी जरूरत के हिसाब से 1 to 2 यूज करेंगे, एस में, पी में 1 to 6 यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, डी में मैक्सिमम 1 to 10 यूज कर सकते हैं, एफ में 1 to 14 यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो चलिए ये क्या एनर्जी लेवल डायग्राम बोल रहा है? जैसे एक फील्ड होता है ना, ये छोटा सा फर्स्ट फील्ड है, छोटा सा है, इसमें जो एनर्जी लगेगा इससे कहीं ज्यादा इसमें एनर्जी लगेगा, इससे भी ज्यादा एनर्जी इसको रिंगिंग करने में लगेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज दिखाता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसका साइज क्या है? छोटा है। तो साइज छोटा होने के कारण इसका रिंगिंग जो होगा उसमें एनर्जी कम लॉस होगा। इससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर, बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ पर ज्यादा लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ पर और ज्यादा, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं 1 2 3 4, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं साइज इसका बढ़ता जा रहा है, और साइज बढ़ता जा रहा है तो उसको रिंगिंग करने में, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में, घूमने में मैक्सिमम एनर्जी होता जा रहा है। 5 में और ज्यादा, 6 में और ज्यादा, क्योंकि साइज क्या है? बढ़ता जाएगा इस तरीके से। इसलिए बोल रहा है कि ऊपर की एनर्जी बढ़ रहा है, और ये ऊपर की एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा, तो उसी को लिख दिए, इससे ज्यादा इसमें, इससे भी ज्यादा इसमें। दो सेम है, लेकिन एस और पी में क्या ऐसा कहानी आ जाता है कि इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। एन प्लस एल नियम से हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि 2 2 तो सेम है, लेकिन एस और पी में क्या डिफरेंस है जिसके कारण इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। एन प्लस एल रूल पे ये डिपेंड करता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 वाले का ज्यादा होगा, 4 वाले का और ज्यादा होगा, 5 वाले का और ज्यादा होगा, इस तरीके से 5 वाले का साइज काफी बड़ा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में मैक्सिमम एनर्जी लगता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है एनर्जी बढ़ता जा रहा है, और उसी ऑर्डर को यहाँ पर इसको फिर इसको इस तरीके से लिखा गया है। इसमें ध्यान रखना है कि आखिर इस पे जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएगा तो आगे कुछ नहीं है, तो बैक में आएंगे और फिर इस पे चढ़ेंगे। तो स्टेशन आ रहा है 2s, तो फिर लिखे हैं 2s। फिर आगे कुछ नहीं है, फिर बैक में आएंगे, फिर इस पटरी, ट्रेन का पटरी होता है ना, उस तरीके से इस पे चढ़ेंगे, फिर है 2p, तो लिख दिए 2p। उसके बाद आएगा 3p,
नीचे से ऊपर जाना है ना कि ऊपर से नीचे आना है। ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ रहा है तो हमेशा नीचे आ करके, जैसे कंप्लीट हो गया तो इसमें नीचे आ करके फिर इस पे चढ़ना है, ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, हमेशा एलिमेंट्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है। तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, इस तरीके से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। तो पहला क्या है 1s, तो लिख दिया 1s 1 ही क्यों, क्योंकि इसका पावर तो 1 से लेकर 2 तक हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। हीलियम है कितना 2 है तो 1s2, लिथियम कितना है 3 है तो 1s2, इसका पावर 2 मैक्सिमम दे सकते हैं। और एक और जरूरत है तो 1s का पावर 2 से तो ज्यादा दे नहीं सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डब्बा को बुलाएंगे, तो इस डब्बे को बुलाएंगे मतलब पीछे जाकर इस पर चढ़े हैं तो ये प्रक्रिया है 2s, तो लिखेंगे अब 1s2 तो हो गया, 1s2 तो हो गया। अब लिखेंगे पीछे जाकर के प्रक्रिया है तो लिखेंगे 2s। पावर कितना देंगे, हमको जरूरत कितना है 2 तो हो गया है और 1 चाहिए तो 1 लिखेंगे। उसके बाद इसमें है 4 के लिए तो वही लिखेंगे 1s2 और 2s2, 4 के लिए 1s2 और 2s2। अब तो इसका पावर 2 से ज्यादा नहीं दे सकते, फिर बैक आएंगे इस पे चलेंगे 2p है, तब लिखेंगे नेक्स्ट वाले के लिए 2p 1s2 2s2, ये तो 4 ही हुआ, 2 2 4। अब लिखेंगे 2p, क्या लिखेंगे 1 मतलब p1, फिर नेक्स्ट वाले के लिए 6 के लिए लिखेंगे p2 माने 2p, ये तो सब लिखना ही है। फिर 7 के लिए सब लिखना ही है, फिर 2p3, फिर 8 के लिए नेक्स्ट ये सब तो लिखेंगे ही। अब लिखेंगे 2p4, इस तरीके से p4 p5 p6। जब ये p6 हो जाएगा तब इस डब्बे को बुलाएंगे, आगे एलिमेंट्स नंबर आता रहेगा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि फ्रेमिंग किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो वही है 1s1 1s2 इस तरीके से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिर क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना, बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब किसी भी एलिमेंट्स के, किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आखिर ये क्या है, हाइड्रोजन के पास गए, इसको बोल रहा है कि आपके आगे पीछे कुछ है नहीं, खुद है, तो बाहर में कौन हो जाएगा, खुद, बाहर में क्या होगा, खुद ही होगा। तो चलिए इसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके आगे पीछे कौन है, कोई नहीं, अकेले है, तो बाहर में भी कौन होगा, यही होगा। तो 2, इसमें 1s है, इसमें और 2s भी है, तो 1s यहाँ होगा और दूसरे पर होगा 2s, तो ये हो गया अंदर में ना, दिख रहा है ना कि ये अंदर में है, बाहर में है, तब सबसे बाहर में कौन है ये, तो इस पर पावर कितना है 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, इसलिए 1s to 2s। अब इसका पावर कितना हो गया 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 इस तरीके से। इसमें है 1s to 2s to 2p, तब देखिए 1s यहाँ है, 2s है, ठीक है, 2p, तो 2s भी और 2p दो सेम है, तो इसी पे तो लिंक भी करेगा, इसी पे तो घूमेगा, तो इस तरीके से तो दो सेम है तो इसी पे घूमेगा, तो पावर इसका जुड़ जाएगा, इसलिए क्योंकि जब 2 है तो एक ही पे रिवॉल्व करेगा। इसी 2 के लिए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आया है जो कि इसका साइड बढ़ गया है, कॉमन सेंस से भी सोचने वाली बात है। तो 2 सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो 2 और 1 3, 2 बेस सेम है, पावर जुटेगा, 2 2 4, ये 5, ये पावर जुटी, बेस सेम है, पावर जुटेगा, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 5 2 7, उसके बाद 6 2 8। यहाँ पर आइए 1s 2s और 2p, 2s और 2p, 3s अब यहाँ होगा। इसका मतलब है कि 3s अब ये हो गया सबसे अंदर, ये भी हो गया अंदर, सबसे बाहर कौन हो गया ये, तो इस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1। इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें पावर 1 2 कहाँ होगा अंदर, 1 और 2 अंदर और 3 होगा बाहर, पावर कितना 2, तो इस तरीके से 1 अंदर 2 3, बेस सेम है, पावर जुटेगी, 2 और 1 3, बेस सेम है, पावर जुटेगा, इस तरीके से 2 2 4, इस तरीके से 5 6 7। यहाँ पे 1s 2s 2p, यहाँ 2s 2p, 3s 3p, फिर से 3s और 3p, 3s और 3p। अब आया 4s, तो 4s तो और बाहर में होगा, 4s और सबसे बाहर हो गया, पावर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन 1, फिर पावर कितना है, इस तरीके से
इसके प्रॉपर्टी तो दो। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सबसे बाहर वाले चक्कर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कैसे, उम्मीद है सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देख लिए, तो इसके लिए एक सुंदर सा गाना हम गा रहे हैं। क्या गाना है? 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है, 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। उस सभी एलिमेंट्स के लिए ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि उस सभी एलिमेंट्स के लिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके रोमन वाले ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। वही लिखे हैं, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल टू ग्रुप नंबर। कहने का मतलब है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं जो जिस ग्रुप में है वही ग्रुप नंबर, जो रोमन वाले ग्रुप नंबर है, उस एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट ए में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, मतलब हे ली ना के रिबन, किसने था? शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। मतलब इस सबका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। जैसे हाइड्रोजन का लिखेंगे 1, इसका भी कितना रहेगा? 1, क्योंकि ये रोमन वाले जो है फर्स्ट ए ग्रुप में जो ये एलिमेंट्स होता है, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसीलिए बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल टू द ग्रुप नंबर। इसको ग्रुप नंबर कहने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं कौन सा नंबर? रोमन वाले। कौन सा? रोमन वाले ग्रुप नंबर। जैसे कोई 3A में है, क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थायराइड। इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 ही होगा। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 ही होगा। जैसे 5 ग्रुप में आता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 ही होगा। देखिए प्रूफ हो रहा है। नाइट्रोजन का 5, इसका भी होगा 5, इसका भी 5 होगा, मतलब सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कैसे देखिए, एन का कितना? एन नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। फिर फास्फोरस भी उसी में है, पी पाकिस्तान, फास्फोरस, पी का भी कितना होगा? 5, पी का भी 5। इसलिए बोल रहे हैं कि जो रोमन वाले ग्रुप नंबर है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उसके लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। वही पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी तत्व के लिए जो रोमन वाले ग्रुप नंबर होते हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या बोलता रहा है? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कहने का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आ रहा है वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहीं पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा और नहीं तो लॉस करेगा, वही उसका वैलेंसी। तो डोनेट करेगा फिर भी वैलेंसी कहलाएगा, और डोनेट करेगा फिर भी वैलेंसी कहलाएगा, और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन फिर भी वैलेंसी ही कहलाएगा। क्या इसका ट्विस्ट है? तो चलिए, जैसे हम लोग अभी देखे हैं फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। जैसे हम सोडियम पर बात कर रहे हैं, सोडियम कितना है? 11। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। चलिए 2 सेम है, पावर जुटेगा 6 2 8, इस तरीके से 8। 1 तो अकेला है, इस पर इलेक्ट्रॉन है कितना? इस तरीके से तो लिखते हैं ना, यह 2, 1 वाले में पावर 2 है, 2 वाले में पावर सेम है तो पावर जुटेगा 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो वही लिखे हैं 2 8 8 18, इस तरीके से बोलते हैं ना, वही है। और 3 वाले तो अलग है तो 1 है। अब देखिए ये हमेशा 7 वाले से ही मिलेगा और कहेगा मेरा ले लो, तुम 8 हो जाओ, क्योंकि हम भी यहां से छूट कर 8 होना चाहते हैं। कहने का मतलब है यही
इसीलिए इलेक्ट्रॉन ये 100% हमेशा देता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी भी उसका होता है। किसी भी एलिमेंट्स का वैसे एलिमेंट्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने, 1 2 4, मतलब 1 फर्स्ट ग्रुप हो या बी, ए वाले ग्रुप हो या फिर बी वाले ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है। 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 4, ये सबके सब जो है, जो ग्रुप नंबर होगा इसका वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका वैलेंसी भी होगा 1 2 4 के लिए। देखिए जैसे इसी का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 हुआ ही, और वैलेंसी भी इसका 1 ही होगा। यही तो ट्विस्ट है, वैलेंसी भी इसका जो है, वैलेंसी भी इसका कितना होगा 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये छोड़ देगा तो ये खुद 8 हो जाएगा। इस तरीके से बोला जाता है। तो ये कहानी है, यही कहानी है सब में। जैसे 2 वाले में इसमें है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और इसका वैलेंसी भी हुआ 2 ही। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 ही है, तो 6 वाले को ढूंढेगा, उसको 8 पूरा करवा देगा, और खुद पीछे में क्या है 8 है, 2 2 से में पावर जुटेगा और ये 8 हो जाएगा। ये कहानी है कि 1 2 4 ग्रुप नंबर के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी भी होता है। उसके बाद है वैलेंसी निकालने का एक और कहानी है, क्या? 4 से ऊपर वाले ग्रुप के लिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाता है। वैलेंसी बराबर है फॉर्मूला 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब 4a से लेकर के 4a हो या फिर 4b हो से लेकर के 7a या 7b तक, 8 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंसी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे 5 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बी के, इस तरीके से। अब इसमें देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होगा, ग्रुप नंबर के बराबर 5 है, चलिए प्रूफ भी किया गया है। इसका वैलेंसी कितना होगा, इस सब का वैलेंसी कितना होगा 3 होगा। कैसे? इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन इसका वैलेंसी कितना होगा 3। क्यों वैलेंसी 3 क्यों होगा सबका? क्योंकि 8 वैलेंसी बराबर फॉर्मूला क्या हो रहा है, वैलेंसी इक्वल टू फॉर्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फॉर्मूला इसका लगाएंगे 8 और माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 5, कितना हो जाएगा 3, तो वही लिखे हैं वैलेंसी इक्वल टू 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, 1 to 4 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वही उसका वैलेंसी होता है, और वैलेंसी के लिए एक फॉर्मूला लगा लेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके लिए 4a से लेकर के और 7a तक के लिए, ए वाले हो या बी वाले हो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उस सबको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, यही बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर मतलब आंतरिक, अंदर, इनर ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे फास्फोरस से 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं 1:2 2p6 3s2 3p3। अब देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बाहर में तो यही होगा, 3 बेस से पावर जुटेगा 3 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 5। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कितना है सर 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10। मतलब बोल सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस लिख सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 15 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, टोटल कितना हो जाएगा 10।
जो कि ये 10 आया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे टॉपिक्स होता है खत्म। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेशल वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। तो हैव ए नाइस डे।